देखो अब हम पढ़ेंगे एल्केन। देखो जैसे हमें पता है एल्केन कैसे बनता है। एल्केन एक सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये तो आप ही बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन उनमें से सैचुरेटेड तो सिर्फ एल्केन होता है, और जो अनसैचुरेटेड कौन होता है, एल्कीन और एल्काइन। वो आपको पता है कैसे होता है, क्योंकि एल्केन होता है उसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है, पर एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड्स होते हैं, और एल्काइन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए वो अनसैचुरेटेड होते हैं। करेक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे एल्केन। यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है कि जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और क्या होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। कंटेन होता है, उनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जो मीथेन होता है वो फर्स्ट मेंबर होता है फैमिली का, और मीथेन जो होता है वो फैमिली का फर्स्ट मेंबर। इसका मतलब ये कि कार्बन एक है और जब 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो वो मीथेन बनाएगा, और ये फर्स्ट मेंबर है। और मीथेन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, कोल माइंस के अंदर या फिर मार्शी प्लेसेस के अंदर, ऐसे प्लेस जहाँ पे हमें जैसे कि आप समझ सकते हो कि जहाँ पे कोयले की खदान होती है, ऐसी जगहों पे हमें मीथेन मिल सकता है, या फिर मार्शी प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों जहाँ पे काऊ डंग हो या फिर ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे आपको मीथेन मिल जाएगा। इफ़ यू रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन एंड जॉइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंस। तो देखो अगर जो कार्बन है ना, उसके लिए आपको पता है कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप एक और कार्बन उसमें जोड़ोगे और फिर आप हाइड्रोजन को टेट्रावेलेंट बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको C2H6 मिलेगा, जो क्या होगा, इथेन होगा। तो देखो कैसे कैसे एक फैमिली मेम्बर से दूसरा फैमिली मेम्बर बना, दूसरा फैमिली मेम्बर C2H6 बना, फिर हमने एक और CH3 जोड़ा तो तीसरा फैमिली मेम्बर बना, ऐसे करके इनकी फैमिली बढ़ती जा रही है। करेक्ट। ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते, वो बस अपने अंदर मस्त रहते हैं। एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट, इसीलिए हम इसको कहते हैं पैराफिन्स। जैसे कि पैरम का मतलब होता है कम और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। तो इनके अंदर है ना कम एफिनिटी होती है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। मतलब कि ये चाहते नहीं कि हम अच्छे से जल्दी से रिएक्ट कर ले या फिर ये सब, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए आपको भी पता है स्टार्टिंग में रेजिस्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना किसी के भी साथ। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे CnH2n+2। अरे ये क्या चीज़ है CnH2n+2? ये है हमारे कार्बन जी की, मतलब एल्केन्स जी की, एल्केन्स का फॉर्मूला। जब भी हम एल्केन बनाएंगे ना तो CnH2n+2 ही देखेंगे, मतलब इसी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको CH4 बनाना है तो आपने CH4 कैसे बनाया, आपके पास एक कार्बन है तो आपने N की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, 2 और N की वैल्यू 1 रखी, तो 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो C1H4 आपके पास आ गया। इसीलिए हम अब देखते हैं कि वेस्पर यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेथेन है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है, और जो कार्बन एटम है ना वो सेंटर में होगा। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इसके पास में, और चारों कॉर्नर पे क्या होगा, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनेगा जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। ये आपको लर्न करना है, बाकी हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। करेक्ट। देखो एल्केन्स जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, और उनका CnH2n+2 इनका फॉर्मूला होता है। और आपको पता है मीथेन तो फर्स्ट मेंबर का हो गया, उसके बाद में हम उसकी फैमिली बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग CH3 अगेन एंड अगेन। और जो टेट्राहेड्रल है उसको ज्वाइन करते हैं, इन विच कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ना, तो आपको इस चीज़ को, ये जो फैक्ट है इसको आपको रटना पड़ेगा कि जो कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। आपको पता है ना पिकोमीटर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इट्स 10⁻⁻12। करेक्ट। और 112 पिकोमीटर होता है। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं ना, उनके पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, और वो भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कार्बन के। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता है क्या होते हैं, जब हमने यहाँ पे CH4 बना रखा है ना, तो यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, sp3। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता तो ये क्या हो जाता है, sp2। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो ये हो जाता है sp। ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 154, और कार्बन और हाइड्रोजन की होती है 112। थैंक्स। आपको एल्केन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।